हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सही होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो कल एलसीएम हो रहा था और आज उससे आगे कुछ क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 6 तथा 7 से विभाजित करने पर शेषफल एक बचता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है, ऑप्शन क्या दिया है? 85, बी में 43, सी में 37 और डी में 29। बनाइए इसको। बन गया जी। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 6 या 7 से विभाजित करने पर शेषफल एक बचता है। जैसे दो बात, अगर छोटी से छोटी संख्या का है तो हम छोटा संख्या से लेके चलेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या का है तो हम बड़ा संख्या से लेके चलेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 6 या 7 से विभाजित। अच्छा, छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो एलसीएम ज़्यादातर निकलेगा और बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो एचसीएफ निकलता है। ठीक है, तो इसमें क्या निकले? एलसीएम निकलेगा। एलसीएम अगर निकालते हैं तो 6 और 7 का एलसीएम क्या है? छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है तो एलसीएम निकलेगा। 6 और 7 का एलसीएम क्या होगा? 7 42 होता है। अब बोल रहा है कि प्रत्येक 6 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बच रहा है? एक शेष बच रहा है। ठीक है, तो वो संख्या क्या हो जाएगा जी? संख्या क्या हो जाएगा? 42 तो पूरा पूरी कट रहा है, एक जोड़ देंगे तो एक शेष बच जाएगा। तो कितना आ गया संख्या? संख्या आ गया 43, जो कि ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, इसी को ऐसे भी देख सकते थे। क्या बोल रहा है कि एक बचता, एक शेष बचता। इसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि 6 और 7 से अगर हम भाग देते तो रिमाइंडर कितना बचता? एक बचता। लेकिन अगर ये एक नहीं बचता, अगर ये एक, जैसे कि एक बचा, ठीक है, दूसरा बात कर लेते हैं, अगर एक यहां घटा देते, यहां कोई संख्या होगा, ये घटेगा तो रिमाइंडर एक बचेगा। लेकिन यहां कोई संख्या होगा, इसी में अगर हम एक घटा दें तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो वही बोल रहा है, जो ऑप्शन दिया है अगर उसमें हम एक घटा दें, ऑप्शन में अगर हम एक घटा दें तो कितना से भाग लग जाएगा? 6 और 7 से भाग लग जाएगा जी। ठीक है, तो यहां बात कर लेते हैं एक चीज और, एलसीएम में हम क्या बोले? छोटा संख्या से देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक घटाते हैं तो अगर एक घटाते हैं तो यहाँ कितना बच जाएगा? 84। एक घटाते हैं तो कितना बच जाएगा? 42। एक घटाते हैं तो कितना? 36। एक घटाते हैं तो कितना? 28। ठीक है,
तो 6 से 28 तो नहीं कट रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। 7 से 36 नहीं कट रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये दोनों में कोई भी आंसर हो सकता है, लेकिन चूंकि छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है तो हम छोटा संख्याएं लेंगे, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा जो क्वेश्चन है इसको मिटाते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है इस प्रकार से, दूसरा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें जिसे 7 तथा 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 तथा 7 बचता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन 80 है, बी में 73 है, सी में 93 और डी में 150। बनाइए इसको। आप लोग बनाइए। तो आइए देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, 7 ये तथा 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 या 7 बचे। ठीक है, शेषफल 3 या 7 बचे, तो अगर शेषफल 3 या 7 बचे तो जो भी ऑप्शन रहेगा, अगर ऑप्शन में हम 3 घटा दें तो कितना से भाग लग जाएगा? 7 से। और अगर 7 घटा दें तो कितना से भाग लग जाएगा? 11 से भाग लग जाएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले 3 घटाते हैं, 3 घटाते तो कितना आ गया? 77 आ गया। ठीक है, तो 3 घटा देंगे तो कितना से भाग लगना चाहिए? 7 से भाग लगना चाहिए, तो ये तो भाग लग रहा है। फिर यहाँ देखते हैं 3 घटाएंगे तो कितना से भाग लगना चाहिए? 7 से। फिर यहाँ 3 घटाते हैं तो कितना आ गया? 90। कितना से भाग लग रहे हैं? 7 से। फिर 3 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 147। तो कितना से भाग लग जाना चाहिए? 7 से भाग लग जाना चाहिए। तो यहाँ भाग लग रहा है, ये तो भाग नहीं लग रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ सब में भाग लग रहा है। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा है? 7 घटाने पर कितना से भाग लग जाएगा? 11 से। तो आइए देखते हैं, 80 में हम कितना 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा जी?
80 में 7 घटा देंगे 73, 11 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। फिर बच क्या गया 73, 73 में से 7 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 70, कितना से भाग लग जाना चाहिए, हाँ सॉरी 70 नहीं बचेगा, 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 13 में से 7 गया 6 बचेगा, और 7 में से 1 गया तो कितना बचा 6, कितना से भाग लगना चाहिए 11 से, तो 11 से भाग लग गया। ठीक है, और आगे एक और ऑप्शन बच रहा था 150 में 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा 143, 143 भी 11 से भाग लग ही रहा लगता है। यहाँ से कितना से भाग 11 से भाग लग रहा है, 11 तिया 11, 11 तिया ये भी भाग लग रहा है। ठीक है, तो लास्ट में वही, अगर जो ज़्यादा ऑप्शन सेम हो जाए तो वही लास्ट में जैसे बन रहा है उसे बनाना होगा। तो क्या बोल रहा है 7 और 11 है। ठीक है, तो यहाँ 3 और कितना बच रहा है 7 बच रहा है। ठीक है, तो 7 में से 3 या कितना 4, 11 में से 7 या कितना 4, तो अगर रिमाइंडर सेम बचता है तो वह अंत में एलसीएम लेने के बाद घट जाता है। तो 7 और 11 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 और 11 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 77 आ जाएगा। तो 77 में 4 घटा देंगे तो कितना आ गया 73, 73 कहाँ है जी, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर दो ऑप्शन सेम नहीं मिलता तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है जो 5 से बढ़ने पर 12, 18 और 30 से विभाजित होती है। ठीक है, तो बनाइए इसको, ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन है 175, बी में है 115, सी में है 235 और डी में है 195। ठीक है, तो बनाइए आप लोग। बन गया जी। तो आइए देखते हैं, बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है। छोटा संख्या मतलब छोटा से चलना है। 5 जोड़ने पर, 5 बढ़ने पर मतलब 5 जोड़ने पर इतना से भाग लग जाएगा। यानी कि ऑप्शन में अगर हम 5 जोड़ दें, तो कितना से भाग लग जाना चाहिए, ये कितना आ गया 180 आ गया, ये कितना 120 आ गया, ये कितना 240 आ गया, ये कितना आ गया 200 आ गया। तो ये डिवाइड होना चाहिए कितना से, 12 से, 18 से और 30 से भाग लग जाना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले 9 से। तो 9 से ये भाग लग रहा है, ये नहीं भाग लग रहा है, ये नहीं भाग लग रहा है, ये नहीं भाग लग रहा है।
तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीका से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कहाँ गया, हाँ, अगला जो क्वेश्चन है यह नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सबसे बड़ी दो अंकीय संख्या कौन सी है जब 6 से विभाजित होती है और प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है। ठीक है, ऑप्शन है 61, 93, 91 और डी 97। ठीक है, बनाइए आप लोग। बन गया जी। आइए देखते हैं, बोल रहा है कि सबसे बड़ी दो अंक की संख्या कौन सी है जब शेष 6 से विभाजित होती है तो प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है। ठीक है, तो इसमें तो बात कर लेते हैं, इसमें की बात कर लेते हैं। तो दो अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99 है। अब दो अंक की कौन सी सबसे बड़ी संख्या? बड़ी संख्या का मतलब, जब बड़ी संख्या चुनने का मतलब बड़ी संख्या से चलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में आते हैं, सबसे बड़ा कौन है? 97 है। तो प्रत्येक मामला में एक शेष बचने का मतलब है कि अगर एक घटा देंगे तो 6 से पूरी भाग लग जाएगा। तो एक घटा देते कितना आ गया? 60 आ गया। एक घटा देते कितना आ जाएगा? 92 आ जाएगा। एक घटा देंगे कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। एक घटा देंगे कितना आ जाएगा? 96। कितना से भाग लग जाना चाहिए? 6 से भाग लग जाना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं, 6 से ये भाग लग रहा है, 90 भाग नहीं लगेगा 6 से। ठीक है, लग जाएगा, लग जाएगा, लग जाएगा, सॉरी, 6 से ये भी भाग लग जाएगा। हाँ, 92 6 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, ये भी 6 से भाग लग जाएगा। लेकिन बोल रहा है दो अंक का, अब क्या चाहिए? बड़ा संख्या। तो बड़ा कौन है जी? अब 6 से ये भी भाग लग रहा है, ये भी भाग लग रहा है, ये भी भाग लग रहा है। ठीक है, इस स्थिति में जौन बड़ा रहेगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो बड़ा ये है तो ये भाग लग जाएगा। ऐसे भी अगर हम देखें तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99 है। ठीक है, तो 99 अगर बड़ा है तो 6 से भाग लगने का मतलब क्या होगा? 16 छक 96 होता है। ठीक है, तो 96 सबसे बड़ी संख्या है जो 6 से भाग लग रहा, लेकिन प्रत्येक मामला में एक शेष बचेगा कब? जब एक जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 97 आ गया। इसीलिए हम कहें कि छोटी से छोटी संख्या अगर देखना हो तो सबसे पहले छोटा से चलेंगे। अब बड़ी से बड़ी संख्या देखना हो तो बड़ा से चलेंगे। ठीक है, अगर 2 या 2 से अधिक ऑप्शन मिल जाए तब। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, 6 से ये भी भाग लग रहा है, ये भी भाग लग रहा है, ये भी भाग लग रहा है, और इसमें जौन बड़ा रहेगा वही ऑप्शन आंसर होगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है
आइए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन बोल रहा है कि वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, जो 3, 4, 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेषफल। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ बताना था कि कल या परसों जो हम बता रहे थे एचसीएफ में, एलसीएम में, उसमें लास्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें हम 19 की पावर -3 आंसर होगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में जो था 19 की पावर -13 और 19 की पावर -3 था, ऐसे था। ये ऑप्शन बी में था, ये ऑप्शन सी में था। ठीक है, तो हम ये तो लाए ही थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब लिखना था ऑप्शन में तो यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था, इस वजह से गलती से ऑप्शन बी लिखा गया था और बी पर टिक लग गया था। ठीक है, वहाँ सुधार लीजिएगा, यहाँ सिर्फ बी नहीं बल्कि सी होगा। ठीक है, और यहाँ ये नहीं बल्कि ऑप्शन सी होगा। थोड़ा 3 सेम नजर आ रहा था, इसलिए गलती से मिस्टेक से हो गया था। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ। ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो शेषफल देती है ए के अंकों का योग कितना है। ऑप्शन बोल रहा है 10, B11, 6, D8। ठीक है, बनाइए इसको। बन गया जी। तो जब कभी भी अंकों के योग पर बात किया जाए, ठीक है, कि अंकों का योग बताइए, तो 2 ही चीज याद रखिए, चाहे तो 3 या फिर 9, क्योंकि अंकों का योग अगर मतलब जल्दी आंसर लाना है तो 3 या 9 अगर रहे तो आप आंसर जल्दी निकाल लीजिएगा, और नहीं तो पूरा प्रोसेस के अनुसार से कीजिएगा, तब जाके अंत में निकलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बोल रहा है कि अंकों का योग निकालना है, ठीक है, और 3 भी है। ठीक है, लेकिन बोल रहा है 3 से भाग लगाएगा तो कितना बचेगा, 1 बच रहा है। अर्थात अंकों के योग में भी जैसे कोई संख्या है, ठीक है, तो कोई संख्या से भाग देंगे तो 1 बच रहा है, 1 बच रहा है का मतलब इसमें 1 जुटा होगा। ठीक है, तो जो भी आंसर रहेगा उसमें अगर 1 घटा देंगे तो 3 से भाग लग जाएगा। तो ये अंकों का योग है। ठीक है, तो संख्या रहे या अंकों का योग रहे, दोनों में वही नियम लगेगा, 1 घटा देंगे तो 3 से भाग लग जाना चाहिए। ठीक है, तो 1 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 9, 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 10, 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 5, 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 7। अब जो 3 से भाग लग जाएगा वो आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 से भाग लगने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। तो अब देखते हैं 3 से भाग कौन लग रहा है, तो ये तो नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, लेकिन ये तो भाग लग रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी पूरा बनाना होगा तो बना लीजिएगा। ठीक है, वो सब तो जब हम पूरी तरीक़ा से बताएंगे, जब डिटेल्स बताएंगे जो हम पढ़ा रहे थे, तो वो हम पूरा बता देंगे। ठीक है, अभी तो बहुत क्वेश्चन करना है, इसलिए जल्दी जल्दी करना होगा। ये तो हम ऐसे बता रहे हैं कि ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36 तथा 48 से विभाज्य है। ऑप्शन है 9220, बी में 8820, सी में 8640, 9120। बनाइए आप लोग। बन गया जी। तो बोल रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे इतना से भाग देने पर पूरी तरह से विभाज्य हो जाना चाहिए। पूरी तरह से विभाज्य होने का मतलब जो भी ये संख्या है उससे पूरी तरह भाग लग जाना चाहिए ऑप्शन में। ठीक है, तो आंसर जो होगा इसमें भाग लगाएंगे 32, 40 और 36, तो ये पूरी भाग लग जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन चेक कहाँ से करना, बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ा से चलना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है, ये है, हालांकि ऊपर से ही चलते हैं। सबसे बड़ी संख्या की जब 2 को मिलेगा तभी वो सब नियम ज़्यादा करेगा। हालांकि इसके पहले जो हम 1 या 2 क्वेश्चन और बताए थे उसमें छोटी से छोटी संख्या निकालना था जिसमें 2 ऑप्शन मिल गया था, उसमें भी आप ये देख सकते हैं कि जो छोटा रहेगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ आते हैं, जब 2 ऑप्शन मिलेगा या 2 से अधिक मिलेगा तब ऐसा करना होगा। ठीक है, यहाँ पहले देखते हैं 9 क्या है, 36 है, 36 है का मतलब 9 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ देखते हैं 9 तो कट जाएगा, यहाँ 2 2 4, ये 9 से नहीं कट रहा है तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, सबको जोड़ेंगे, अगर 9 से लग जाएगा तो 9 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ आते हैं 8 8 16 2 18, ये 9 से भाग लग रहा है। 8 6 14 4 18, ये भी भाग लग रहा है। 9 2 11 1 12, ये 9 से भाग नहीं लग रहा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगर आगे बात करते हैं तो आगे क्या बोल रहा है, आगे और क्या है, 32 से भाग लगना चाहिए। 32 से भाग लगने का मतलब है क्या है कि 8 से भाग लगना चाहिए। तो 8 से अगर इसको भाग लगाएंगे तो ये दोनों 8 से ये भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो हम बोले क्या कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36 तथा 48 से विभाज्य होगी। ठीक है, बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हमको बड़ा देखना है। ठीक है, 9 से पहले चेक करते हैं। 9 से अगर चेक कर लें तो 9 2 2 4, ये 9 से भाग नहीं लग रहा है। यहाँ बात कर लेते हैं 8 8 16 2 18, ये 9 से भाग लग रहा है। यहाँ 8 से 14 4 18, ये भी 9 से भाग लग रहा है। 9 2 11 1 12, ये 9 से भाग नहीं लग रहा है। ठीक, बच कौन गया जी, बच गया ये दोनों, ये भी 9 से भाग लग रहा है, ये भी 9 से भाग लग रहा है। अब आते हैं आगे देखते हैं, तो 8 से भाग लगना है, तो 8 से ये भाग नहीं लग रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि यही एक ऑप्शन सी है जो कि 8 से भाग लग रहा है। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले इसको मिटाते हैं।
बोल रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491 तथा 553 को विभाजित करती है। करती है तो प्रत्येक मामला में 26 शेष रहता है। ठीक है, आइए ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन है 27, बी में 35, सी में 33 और डी में 31। ठीक है, बनाइए इसको। बन गया। बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो छोटी संख्या निकालना रहता है तो एचसीएफ निकालते हैं, बड़ी संख्या निकालना रहता है तो छोटी संख्या निकालना रहता है तो एलसीएम निकालते हैं, बड़ी संख्या निकालना रहता है तो एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, दूसरा बात, जब एचसीएफ निकालना है तो क्या, अब एचसीएफ निकालना क्यों है? जैसे बड़ी संख्या बोल रहा है, ठीक है, अगवाद बोल रहा है प्रत्येक मामला में 26 शेष बच रहा है। दो कंडीशन है, प्रत्येक मामला में 26 शेष बचे या कुछ भी शेष बचे, सिंगल। तो प्रत्येक मामला का मतलब होता है कि 26 सब में शेष बचेगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रत्येक मामला में समान शेष बचे। जब 26 शेष बच रहा है, 28 शेष बचे, कुछ भी बचे तो समान ही शेष बचे। तो जब समान शेष बचता है तो एक दूसरे से घटा देंगे, जो एचसीएफ आएगा वो आ जाएगा। जैसे क्या बोल रहा है, 460, 491 और 553। ठीक है, तो यहाँ से गुना करेंगे, कितना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर घटाते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 3 में से 1 गया, 2 आ गया, और 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 9 6 15, आइए तो कट जाएगा। ठीक है, अब इसको भी घटाते हैं तो कितना आ गया, 31 आ गया। तो मसा जो होगा चाहे तो 31 होगा या 31 का फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये तो अपने में इसका किसी का तो फैक्टर होगा नहीं। ठीक है, तो इसी का मसा आंसर हो जाएगा ऑप्शन, फिर 31, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा ये तरीका है कि हम बताए थे कि संख्या भाग, यहाँ बता देते हैं, संख्या जो रहेगा भाग लग जाएगा एचसीएफ से। ठीक है, एलसीएम जो रहेगा वो संख्या से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ से भाग लग जाएगा, जिसमें भाग लग जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी
संख्या कौन सी है, कौन कौन सी है जो 2, 4, 6 और 8 से पूरी तरह विभाज्य है। ठीक है, ऑप्शन 1016, बी 1024, सी 1008, डी 1096। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बोल रहा है कि 4 अंकों की छोटी संख्या चाहिए उसको, तो छोटा संख्या से लेके चलेंगे। ऊपर से बोल रहा है कि इतना से भाग लग जाना चाहिए। भाग लग जाने का मतलब है कि जो भी ऑप्शन दिया है इतना से भाग लग जाना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो डिवाइड होगा क्या, 2, 4, 6 और 8 से। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला बात कर लेते हैं 3 से, क्योंकि 3 से भाग लगना आसान देखना होता है। 3 से बात करते हैं तो 6, 7, 8, 8 तो 3 से भाग नहीं लग रहा, तो ये पूरी संख्या आंसर नहीं होगा। यानी कि जो भी आंसर होगा वो डिवाइड होगा 2, 4, 6, 8 से। तो 3 से तो ये भाग लग नहीं रहा, 6 2 8 आ गया, 8 3 से भाग नहीं लगेगा, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। 4, 5, 6 ये ऑप्शन आंसर हो सकता है। 8 1 9 ये 3 से भाग लग रहा है। ठीक है, 9, 6, 15 और 1 16 ये 3 से भाग नहीं लग रहा है। ठीक है, एक चीज अगर आओ हम देखें, इसमें 3 है लेकिन कहीं भी 9 नहीं है। इसका मतलब वैसा ऑप्शन जो 9 से भाग लगेगा वो तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जब इसमें 9 है ही नहीं तो इसमें कहाँ से आ जाएगा जी। ठीक है, तो जो ऑप्शन 9 से भाग लगेगा वो आंसर नहीं होगा। तो 9 से भाग ये लग रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, 3 से भाग लगने वाला सिर्फ ऑप्शन बी आ गया, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।